परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है, आत्म साक्षात्कार मार्ग में आत्म साक्षात्कार पहले और आत्म साक्षात्कार बाद, जो भी मेरा अनुभव है मैं दर्शाना चाह रहा हूँ। जो आत्म साक्षात्कार मार्ग में अनजान रास्ता, अनजान गैर आंख होते हुए तुमने समझा कि जो भी हम दो आंखों से देख रहे वही सत्य है, तुमने समझा ये ऐसे नहीं है। इससे एक परा एक त्रिनेत्र है, इससे एक परा एक त्रिनेत्र है। जब हम आंख बंद कर देता है, जब हम जो आंख में जो देखते हैं सब सत्य हो नहीं सकते हैं। जब हम एकांत में बैठा हो, एकांत में बैठने के बाद ऐसी अनुभव हो जाता है, उधर कोई नहीं, आमने सामने आगे पीछे कोई नहीं, ऐसे एक अनुभूति, एक आश्चर्य घटना, एक आश्चर्य घटना ही कहनी चाहिए। क्यों है ऐसे एक घटना है, एक आत्म साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार अनुभूति और आत्मज्ञान की अनुभूति और ब्रह्म ज्ञान की और यात्रा, ये एक आश्चर्य घटना है। किस प्रकार घटना है? तुमने शास्त्र में सुना, महात्मा माना ऐसे होता है, जंगलों में निवास करता है, पहाड़ियों में निवास करता है, कंदरों में निवास करता है, ऐसे लिखा है। तुमने पढ़ा, तुमने समझा, ये बहुत कठिन बात है। ऐसा तुम प्रयास करना, तुमने छोड़ दिया। वो हिमाचल में शिखर में क्यों ना हो, बर्फ में क्यों ना हो, मंदिर में क्यों ना हो, मठ में क्यों ना हो, किसी घर में क्यों ना हो, कहाँ रह रहा है वो मालिक, क्या विचार कर रहा है, उनके अंदर का लहर चल रहा है, लहर चल रहा है, रुकी है, चल रहा है, विषय उनके अंदर का रुकी है, चली रहे। जो मंदिर में रह विषय के प्रति उनकी आलोचना हो रहा, वो मंदिर में नहीं, वो भी संसार ही समझ। घर में रह रहा हो, परमात्मा चिंतन कर रहा हो, मेरा जरा जन्म क्यों हुआ, मेरा मरण क्यों हो रहा है, ये बीमार में क्यों हो रहा, मेरा जन्म और मरण ये रहस्य में जानना चाह रहा हूँ। घर में रहते हुए, पत्नी के बगल में रहते हुए भी, खेत में रहते हुए भी हंस वो मनन कर रहा, वही बैरागी, वही क्यों है, तो कौन सा जगह में रह रहा वो माने नहीं, वो कहाँ उसके मन में लहर उठ रहा है वो माने। अब पहाड़ियों में रह रहा है, अरे मेरे को एक आध महल बन गया, मैं इतनी भगवान का भजन किया है, मेरा अभी तक भगवान महल ही नहीं बना है? मेरे पास कुछ व्यवस्था हो जाए, ऐसा तुम विषय को आलोचना कर रहा है। तुम पहाड़ी में रहने कोई तात्पर्य नहीं, तुम घर ही चले जाओ, घर ही चले जाओ। इसलिए हम कह रहे हो तुम घर में रहो, पहाड़ी में रहो, कहाँ रह रहो निवास मानने नहीं, तुम्हारा निर्णय। मैं भी ईश्वर पाना चाह रहा हूँ, मैं भी आत्म साक्षात्कार ऐसे महान पुरुषों को खोजना चाह रहा हूँ, जिसके आत्म साक्षात्कार हुआ हो, अब वर्तमान में वो क्षण में जिंदा हो, ऐसे सानिध्य पुरुष में जाओ, उनके सानिध्य में जाओ, उनके पुरुषों के सानिध्य में जाने से आपकी उनकी जो अनुभव हुआ है वो बता नहीं सकते, एक आश्चर्य घटना है। कोई गुरु कोई शिष्य बता ही नहीं सकते, इस शब्दों से बोला नहीं जा रहा, ये मौन की व्यवस्था है, मौन से इशारा करा जाता है। समझ समझ जाओ तो तुम समझ जाओ, नहीं समझ जाओ तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक जगह में जंगल में चलते रहता है बुद्ध, आनंद, चलते चलते तो प्यास लगता है, बुद्ध की आनंद, जाओ जल लाओ नदी से, नदी में जल लाने का आनंद जाता है। उसी समय में कोई जीव जंतु जल को मचा के गलबला के आया हुआ रहता है,
गुरुजी अभी जल मची है, गंदगी है, इसलिए मैं वापस जब बताता है, ठीक है अब दोबारा फिर जाओ, दोबारा फिर जाता है, जाने तक पूरा पानी छना हुआ रहता है, फिर पानी लगता है, बोने के बाद बोलता है आनंद, जब तुम पहले गए मच गए, कुछ क्षण उधर ही बैठते प्रतीक्षा करते, कुछ समय बाद अपने आप बैठ जाते, तब तुम ला सकते, नहीं हो सकता थी, हो सकता, जब उन्हें छोटे छोटे चीज को तुम ध्यान दो, कोई बड़ी चीज नहीं, छोटे छोटे चीज को तुम ध्यान दो, इससे भी हम परमात्मा रास्ता तक पहुंच सकते हैं। कितनी सी बात इन्हें कहा, प्रभु हमने क्यों, मेरे को आनंद ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा कहा था, आनंद क्यों नहीं मिल रहा, आनंद मुट्ठी पकड़ो, कितनी पत्ता सूखा है, मुट्ठी पकड़ के एक मुट्ठी में पत्ता सूखा पत्ता मुट्ठी में पकड़ता है, कितनी पत्ता आ गए तेरे मुट्ठी में, हमारे मुट्ठी में कितनी आ गए, जंगल में कितनी पत्ता है, लेकिन मेरे मुट्ठी में कितनी आ, माने हमारे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी आया, मेरे हाथ में कितनी क्षमता, इतनी पत्ता है, पूरे जंगल पत्ता तो नहीं आया। इसी प्रकार हम क्षमता, जिस दिन हम क्षमतावान हो जाता है, जिस दिन मेरा योग्य गुरु की योग्य शिष्य हो जाता है, उस दिन तुम कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब शिष्य भी, और शिष्य कुछ कहने की जरूरत नहीं, गुरु ऐसे देता है और तुम बिना करके मिल जाता है, कहने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार तुम भी शिष्य बनो, योग्यवान शिष्य बनो। ऐसे घटना है, ये आश्चर्य घटना है, गुरु भी ना हो, शिष्य भी ना हो, गुरु जी भी है सामने, शिष्य भी है, रोज पूछ रहे गुरु जी मेरे कैसा आनंद दे, गुरु जी बोल रहे दे देंगे दे देंगे, चिंता मत करो, मिल जाएगा मिल जाएगा, शिष्य भी प्रत्यक्ष कर रहे, गुरु जी भी देना चाह रहे। ऐसे क्षण, ऐसे घड़ी, ऐसा वक्त, उसी को क्रांति कहना चाहिए, उसी को आश्चर्य घटना चाहिए। गुरु जी भी बैठा है, शिष्य भी बैठा है, दोनों को कोई वार्तालाप नहीं है, गुरु भी पूछना नहीं चाह रहा है, गुरु भी पूछना नहीं चाह रहा है, शिष्य भी, गुरु भी देना नहीं चाह रहा है, शिष्य भी पूछना नहीं चाह रहा है। जब ऐसे करेगा अचानक गुरुमुख से निकल जाता है, और गुरुमुख से निकल जाता है, तुम जिसको खोजना चाह रहे हो वो तू ही हो, जिसको तुम खोजना चाह रहा है वो तो ही तू ही हो, तेरी खोज है, इतना तुम, इतने साल से तुम खोजते रहा, कोई बाहर गंदरों में, तीर्थों में, मठों में, तुम परमात्मा खोजते रहा, वो परमात्मा तू ही हो, ऐसे गुरु बता देता है, बताने का तत्क्षण, तत्क्षण उनकी तत्क्षण वो एकदम घबरा के शिष्य एकदम ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद उनके देर नहीं लगे, वो देर न लगकर उनके घटना घट जाता है, मैं भी ईश्वर पाने के लिए, और इतने आतुर से जाता है, जाने के बाद ईश्वर अनुभूति पा जाता है, पाकर शून्य पहुंचता, शून्य पहुंचने के बाद साक्षात्कार करके बिना बत्ती, हमारे अंदर जो अखंड दिया जल रहा है, बिना बत्ती बिना तेल की अखंड युग युगों से बत्ती जल रहा है, वो बत्ती को वो दर्शन करते आनंद हो जाता है, गदगद हो जाता है, गदगद होकर फिर मौन हो जाता है, फिर इन्हें बताता है मैंने समझा, कहीं परमात्मा सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी और पहाड़ियों से प्रत्यक्ष हो जाएगी, धनुष पकड़ के प्रकाश सामने समझा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा अंदर केवल प्रकाश की उजाला, उजाला का अनुभूति हुआ, जैसे उजाला अनुभूति होता है, उसके अंदर वासना, इच्छा, जो जो इच्छा रहता है, इस क्षण से लेकर आगे स्वर्ग तक इच्छा सब मर जाता है, मरने के बाद वो पुरुष की कोई आकांक्षा नहीं रहते, नहीं रहने के बाद वो जहाँ बैठे रहता है, समाज स्थित ऐसे, सब कुछ जानते हुए ना जानते, मूड ऐसे रहता है, सब कुछ जानते हुए मैं मूड कुछ नहीं जानते, जो कुछ भी होता है देखते रहता है, उसकी वो पलटा भी सकता है, लेकिन पलटाता नहीं है, जो हो रहा है वो मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, ऐसे करके साक्षी होके मौन होके मौन में बैठ जाता है, पहले उनके सामने जो भी होते रहता है खाली देखते ही रहता है, शुभ और अशुभ जो भी आता है स्वीकार नहीं करते हैं, मिले और ना मिले, निंदा और अपमान, और निंदा और कोई भी अपमान कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, उसका भी कोई ध्यान नहीं देते, वो दोनों समान हो जाते,
ऐसे एक आश्चर्य घटना है। आत्म साक्षात्कार बहुत से कठिनाई झेलना पड़ता है। और तुमने मत समझना शंकराचार्य का ऐसी घटना हुआ। शंकराचार्य कालहट्टी से दक्षिण भारत से चल के नर्मदा खंड में, इसी नर्मदा खंड में इधर ही कालहट्टी में आया, इधर ही साकल घाट में आया हुआ था, जब उनकी सदगुरु की कृपा हुआ। इसी प्रकार बहुत से महात्मा लोगों, इनकी प्रारब्ध रहता है, पूर्व जन्म में तपस्या किया हुआ रहता है, इस क्षण में, इसी वक्त में, इसी जन्म में उन्हें घटा है। ऐसा तुम मत समझना इनने तो इनने साक्षात कर लिया, हम असहायक है, ऐसा मत समझना। उनको पूर्व जन्म में सब कुछ निवृत्ति हो चुका है, पूर्व जन्म में इन्हें सब कुछ पा चुका है, इसके लिए आज वो तैयार हो चुका है, इसलिए आज इस क्षण में, इसी वक्त में ये घटना घटा है। तुमने समझा बुद्ध की इतनी साल, 7 साल कड़ी मेहनत किया, मैं 27 साल करना पड़ा। कितने साल करना पड़ा मेरे को? 27 साल। 27 साल इसी जन्म में इसी वक्त करना पड़ा। ये घटना मेरे साथ घटा। बुद्ध ने केवल 7 साल करना पड़ा। अब इसलिए अब इनने पहले भी करके इन केवल 7 साल बकायदा रह गए, हमने भी पहले करके मेरे की यात्रा में केवल 27 साल रह गए। इतनी से अंतर है। और सब वो निवृत्त होने के बाद सभी घटना घटना, वो भी आश्चर्य घटना। जब उनने समझा, मैंने समझा, कहीं जल के ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर नर्मदा त्रिशूल लेके आ रहा है, पहले ऐसे जो जो सोचते रहा, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा की अनुभूति हमारे अंदर से, आनंद और ब्रह्मानंद परमानंद हमारा अंदर से अद्भुत अंदर से प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद मेरा मौन शांति की स्थिति में पहुंचा। पहुंचने के बाद में नर्मदा खंड में शांत स्थिति से रहने लगा। स्वयं समाधि, कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, और जहाँ बैठो तुम उधर ही है। वो बोलने की जरूरत नहीं, कोई है तब बोलो, कोई नहीं। अचानक जैसे कछुआ होता है, जब कोई आदमी रहता है अपने अंग को सकेड़ लेता है अंदर, इसी प्रकार कोई आदमी नहीं रहे और कछुआ जाता है। इसी प्रकार साधक को योगी और समाधि स्थिति में क्या करता है, जनों के बीच, माने मनुष्य के बीच में होता है भी, संसार में रहता है भी, समय आता पर जब बाहर आता है, कोई नहीं है, अचानक अंदर समेट के अंदर गुफा के अंदर प्रवेश कर देता है। उसी को हम स्थिति प्रज्ञा कहा गया। उसी से हम उसी को हम परमानंद पुरुष कहा गया, उसी से हम अवधूत कहा गया, उसी से हम योगी कहा गया। ओम श्री परमात्मने